हर साल खाद की किल्लत, डीएपी और यूरिया के लिए लंबी कतारें और कालाबाजारी को लेकर जो हाय तौबा मचती है वह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार खरीफ फसलों की बुआई का सीज़न पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही सरकार ने उर्वरक संकट गहराने के संकेत दे दिए हैं। सरकार के इस नए फरमान से अन्नदाता की फसलों के उपज पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल दुनिया भर में जारी भू राजनीतिक तनाव और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आए ज़बरदस्त उछाल ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खाद की कमी ना हो और संकट गहराने से पहले ही स्थिति को काबू में कर लिया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत सरकार 1 जून से क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है, यानी कि अब प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी और अवैध डायवर्जन पर लगाम कसने के लिए ज़मीन आधारित वितरण प्रणाली लागू की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है सरकार का नया फार्मूला। नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में अब प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया का मानक तय किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब खाद की दुकानों पर जितना पैसा उतनी खाद वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब किसान के पास जितनी कृषि भूमि होगी उसी हिसाब से यूरिया दी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार फार्मर आईडी का सहारा ले रही है। फार्मर आईडी में किसानों की ज़मीन का सारा ब्यौरा, खतौनी आदि दर्ज होगा। खाद खरीदते समय किसान को अपनी आईडी ई पास मशीन पर दर्ज करनी होगी, जिसके बाद सिस्टम तुरंत बता देगा कि किसान के पास कितनी ज़मीन है और वह इस सीज़न में पहले कितनी बोरी खाद ले चुका है। यदि कोटा पूरा हो गया होगा तो मशीन आगे की खाद जारी नहीं करेगी। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उर्वरक की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैसे दावा किया जा रहा है कि किसानों को महंगाई से बचाने के लिए हाल ही में कैबिनेट ने 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि यूरिया का एक बड़ा हिस्सा अक्सर गैर कृषि कार्यों जैसे प्लाईवुड या केमिकल इंडस्ट्री में अवैध रूप से डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में नई वितरण प्रणाली से इस चोरी पर लगाम लगेगी और असली किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। खरीफ सीज़न की बुआई से ठीक पहले इस फैसले के 2 पहलू देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां यह कदम कालाबाजारी रोकने में कारगर साबित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ किसानों में इस बात को लेकर संशय भी है कि क्या 7 बोरी प्रति हेक्टेयर का पैमाना उनकी फसलों की ज़रूरत के लिए पर्याप्त होगा। यदि यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में सफल रहता है तो इसे देश भर में मॉडल के तौर पर लागू किया जा सकता है, ताकि सीजन के समय खाद के केंद्रों पर होने वाली अफरा तफरी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। अब देखना यह होगा कि 1 जून से शुरू होने वाली यह डिजिटल पहरेदारी किसानों के जीवन में कितनी सहजता लाती है और क्या इस बार यूरिया की किल्लत की खबरें इतिहास का हिस्सा बन पाएंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।